जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो अपना टॉपिक है, वो इंडियन आर्मी के पास एक ऐसी गाड़ी और एक ऐसी मशीन आ चुकी है दोस्तों, समुद्र, पानी, जंगल, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मौसम में, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटने वाली है। और बिना बकवास वीडियो करते स्टार्ट, और आपको पूरा ही देखना है वीडियो। इंडक्टेड व्हीकल्स को भी डिस्प्ले किया था। और इंडियन आर्मी के इन न्यूली इंडक्टेड व्हीकल्स में से एक व्हीकल ऐसा था जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अभी तक के सबसे एडवांस ऑल टेरेन व्हीकल एटॉर N1200 की। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास बात है इस विशालकाय मशीन की। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ये जो एटॉर N1200 है, तो ये ओरिजिनली यूक्रेन की एक कंपनी जिसका नाम है क्वाड्रो इंटरनेशनल, तो उनका प्रोडक्ट है। और इस कंपनी ने शेर्प सीरीज के तहत कई अलग अलग तरह के यूटिलिटी टास्क व्हीकल्स को बनाया है। ये जो क्वाड्रो इंटरनेशनल है, ये किसी भी अन्य ऑटोमोबाइल कंपनी की तुलना में काफ़ी अलग है, क्योंकि इनका विजन है ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक नई क्रांति लाना। और ऐसा वो करना चाह रहे हैं एक ऐसे व्हीकल को क्रिएट करके जो कि मोटरसाइकिल की एजिलिटी और एक कार की स्टेबिलिटी इनके कॉम्बिनेशन के साथ आए। और इसलिए इस कंपनी के आइकॉनिक शेप सीरीज के जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, तो ये कुछ उसी तरह का कमाल करके दिखाते भी हैं, जिन्हें बनाया गया है दुनिया भर के कुछ चुनौतीपूर्ण इलाकों को भी जीतने के लिए। ये जो शेप सीरीज है, इसके अंदर कई अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि ARK 3400, N1200, Pro 1000, UGV और ऐसी बाकी सब। और जो इंडियन आर्मी का एटॉर N1200 है, तो वो मुख्य रूप से शेप N1200 का ही इंडियन वर्जन है। और इसलिए हम इसी वेरिएंट पर खास तौर पर फोकस कर। तो अगर क्वाड्रो इंटरनेशनल की माने, तो उनका जो ये शेप N1200 है, तो ये अभी वर्तमान समय में दुनिया भर में ऑपरेशनल सबसे एडवांस्ड 4 व्हील ड्राइव ऑल टेरेन व्हीकल्स में आता है। इस व्हीकल की खास बात यह है कि ये घने जंगल, उबड़ खाबड़ जमीन, पथरीली जमीन, रेतीली जमीन, बर्फ से ढकी हुई जमीन, ये किसी भी तरह की जमीन पर ड्राइव कर सकता है और किसी भी डेप्थ वाले वाटर बॉडीज पर आसानी से फ्लोट कर सकता है। और दुनिया के उन चुनिंदा व्हील्ड व्हीकल में आता है जो कि 1 मीटर की ऊंचाई तक के ऑब्स्टेकल को पार कर सकता है। ये जो पूरा व्हीकल है लोड फ्रेम पर आधारित है। ये एक 4 व्हील ड्राइव व्हीकल है जो कि चेन मैकेनिज्म के माध्यम से वर्क करता है। और इसके ड्राइव में जो चेन इस्तेमाल होती है वो कंटिन्यू लुब्रिकेट होती रहती है, यानी कि इसको मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें जो 71 इंचेस के 4 बड़े बड़े टायर्स लगे हुए हैं, तो उनको इन्फ्लेट करने के लिए, यानी कि इनमें हवा भरने के लिए आपको बाहर से किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके जो टायर हैं वो ऑटोमेटिकली इस व्हीकल के ही एग्जॉस्ट सिस्टम से इन्फ्लेट होते हैं। और एक सिंगल बटन को प्रेस करके आप इन बड़े बड़े टायर्स में कुछ ही मिनटों के अंदर हवा भर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस व्हीकल के चारों टायरों के बीच में जो आपको गोल सा ढक्कन जैसा दिख रहा है, तो वो इसका रिम नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा डीजल टैंक है। और ये आपको इस व्हीकल के चारों टायरों में मिलेगा। और इसके टायर्स में जो एक्स्ट्रा डीजल टैंक है, उनकी कैपेसिटी भी 56 लीटर्स है। और वैसे ये 95 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी के साथ भी आता है। ये व्हीकल साउंड प्रूफ भी है और रस्ट प्रूफ भी है, क्योंकि इसमें सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी वाले रैप्टर पॉलीयूरेथीन पेंट का इस्तेमाल किया गया है। और इसके टायर्स की कुछ और खास बात है, जैसे कि किसी भी तरह की ज़मीन पर तो ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हीं टायर्स की मदद से जो व्हीकल है पानी पर फ्लोट भी कर पाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये पानी में एक तरह से प्रोपेलर का काम करते हैं। इसके अलावा ये टायर्स ही इस व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। इसका जो ओवरऑल डायमेंशन है वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, जैसे कि इसकी लेंथ 3984 mm, विथ 2570 mm और हाइट 2846 mm है। और इसका जो वेट है वो 2400 किलोग्राम है। क्योंकि इस व्हीकल को केवल ऑफ रोडिंग के पर्पज से ही बनाया गया है, तो इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इसमें किसी भी नॉर्मल व्हीकल की तरह स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बल्कि इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 लीवर्स मिलते हैं, और उन्हीं लीवर्स का इस्तेमाल करके आप इस व्हीकल को मूव करा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं। शेप N1200 में D18 3 सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 55 हॉर्स पावर तक को जनरेट करता है। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और इसका जो डीजल कंजम्पशन है वो करीब 5 से 8 लीटर पर आवर के हिसाब से। कंपनी क्लेम करती है कि आप इसे -40 डिग्रीज से +45 डिग्रीज तक के टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकते हैं। ज़मीन पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जबकि पानी में इसकी मैक्सिमम स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इस व्हीकल का जो बॉटम साइड है, जो नीचे का हिस्सा है, उसे हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाया गया है और पूरी तरह से फ्लैट है। इसकी जो प्राइमरी बॉडी लेयर है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और जबकि आर्मी एप्लीकेशन के लिए मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार इसमें केवलर और कंपोजिट आर्मर शामिल किए जा सकते हैं। और जबकि इनकमिंग फायर से बचाने के लिए ट्रूप्स की सेफ्टी के लिए भी इसमें एड ऑन्स किए जा सकते हैं। और जैसे कि इसमें रैप्टर पॉलीयूरेथीन पेंट की कोटिंग दी गई है,
तो इसे मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनाती है, क्योंकि वो इसे जंग और छोटे मोटे मैकेनिकल डैमेजेस से भी दूर रखेगी। कंपनी क्लेम करती है अगर इसके टायर पंक्चर भी हो जाएं तो भी फील्ड पर आसानी से उन्हें बहुत जल्दी से रिपेयर किया जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो शर्प N1200 है वो किसी भी एवरेज ATV की तुलना में बहुत ही अलग है, और ये आर्मी के लिए एक अच्छी मोबिलिटी चॉइस इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें 1200 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। ये ड्राइवर के साथ टोटल 9 लोगों को कैरी कर सकता है। क्वाड्रो के मुताबिक इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो केवल $7 पर आर आती है, और अगर मिलिट्री इक्विपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता है। और जैसे कि कहा गया है कि मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड की जा सकती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी किसी भी तरह के टेरेन में ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी को लगभग हर तरह के टेरेन में ऑपरेट करना पड़ता है, फिर चाहे वो रेतीला इलाका हो, बर्फ़ वाला इलाका हो, पानी वाला इलाका हो, या फिर लद्दाख जैसे क्षेत्र हो। ये जो व्हीकल है ये भारत में ट्रायल्स के लिए 2021 में आ गया था। हालांकि मिलिट्री के लिए इसके ट्रायल्स कब से शुरू किए गए थे और आर्मी ने इसे कब इंडक्ट किया, तो इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन ये जरूर सामने आया कि ये जो व्हीकल्स हैं भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और जिन्हें मैन्युफैक्चर कर रही है गैको मोटर्स, और जिससे अभी हाल ही में JSW ग्रुप ने एक्वायर किया है। और जो गैको मोटर्स है वो भारत, नेपाल और श्रीलंका इन तीनों देशों में इन शेप व्हीकल्स के डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस का काम करती है। हालांकि गैको मोटर्स और क्वाड्रो इंटरनेशनल के बीच इन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए अगर कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उसकी जानकारी तो पूरी तरह से ओपन सोर्स में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि रिपब्लिक डे के दौरान जो आपने N1200 व्हीकल देखे थे तो वो गैको मोटर्स द्वारा भारत में बनाए गए शेप N1200 का इंडियन लाइसेंस वर्जन था। हालांकि इन व्हीकल्स को भारत में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस लेवल तक का हुआ है तो उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह कंफर्म हुआ है कि JSW गैको मोटर्स को इंडियन आर्मी से 96 शेप एटॉर N1200 व्हीकल्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू है 250 करोड़ रुपीस। बाकी इंडियन आर्मी इसे मुख्य रूप से बॉर्डर पेट्रोलिंग, किसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और किसी रिमोट एरिया पर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए खास तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। बाकी कहना पड़ेगा जो ये शेप N1200 है तो इसके अंदर जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो कैपेबिलिटीज़ भारत के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बिल्कुल सूटेबल बैठती हैं, और निश्चित रूप से इंडियन आर्मी की फ्लीट में इंडक्टेड किसी बीस्ट मशीन से कम नहीं है। बाकी इस व्हीकल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू शुभदीप दास, जिनकी रिसर्च के साथ ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।